हाँ भाई, जय हिंद सारन है। और आज मैं आ रखा था उत्तम नगर ब्रांच। तो आज देखते हैं उत्तम नगर ब्रांच में क्या चल रहा है। ये भाई उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है ये हमारी ब्रांच। और सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर। और सर क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, ये बच्ची है कुमकुम शर्मा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आई थी, तो इससे डिस्कशन हो रहा था कि कैसा एग्जाम हुआ। अच्छा, हाँ जी, गुड़िया का पेपर हुआ अभी? हाँ जी, गुड़िया का पेपर। क्या क्या नाम है बेटा आपका? कुमकुम शर्मा। कुमकुम शर्मा। तो कुमकुम किसका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर यस देके? सर। और कैसा हुआ पेपर? सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और बढ़िया हुआ? हाँ, मुझे यहाँ पे जो भी पढ़ाया था जो भी वो उसमें से सब कुछ आया था, ऐसा अलग से कुछ भी नहीं था। और एक फॉर्मूला था जो सर ने मुझे बताया वैल्यू बटे में किसकी, वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। हाँ। और मैंने 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट अरे करे वाह। और अच्छा गया था मेरा पेपर। बढ़िया रहा। हाँ। तो आपको बेटा कितना दिन हो गया, कितना टाइम हो गया यहाँ पे कोचिंग सर लेते मेरे हुए? को 2 महीने हो गए। 2 महीने? देखो भाई, 2 महीने हो गए कोचिंग करते हुए। और आपकी वैसे क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी BA। बीए किया आपने? तो 2 महीने से कोचिंग ले रही थी और अभी करीबन पेपर में 80+ का Yes. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्कोर। Yes. बहुत बढ़िया भाई, 2 महीने में। तो बेटा वैसे दिल्ली पुलिस के अलावा और भी कोई फॉर्म अप्लाई किया आपने अभी? सर अभी नहीं, लेकिन पहले मैं एक यूपी पुलिस का क्वालिफाई कर चुकी हूँ। उसमें मेरा फिजिकल रह गया था। फिजिकल। तो सर इन बच्चों को जो जिस तरह की बता रहे हैं, जिस तरह की पढ़ाई, तो आप मतलब बहुत मेहनत कराई है, तो सर, किस तरह से इनकी तैयारी कराई आपने? हमने सर जैसे ही बच्चा पहले दिन आया तो उससे एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट के आधार पर हमने एनालाइज किया कि बच्चे को अब तक क्या आता है और उसे किस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत के अनुसार हर सप्ताह हमने टेस्ट लिया और बच्चे को अपडेट करते गए कि जिस जिस टॉपिक में, जिस जिस विषय में उसको दिक्कत आती है उस विषय पर उसका फोकस रखा गया। और हर सप्ताह उसका एक टेस्ट ले करके हमने चेक करते रहे कि बच्चा कितना सुधार करता जा रहा है, क्या कुछ करता जा रहा है, जिससे आज रिजल्ट आपके सामने। और बच्चे भी बड़े खुश हैं कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और अच्छे से प्रैक्टिस कराई गई, जिसके बलबूते पर टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे एक तो हो गया वीकली टेस्ट, तो इनका क्या डेली क्लास के अलावा भी कोई असाइनमेंट या कुछ ऐसा कराते हाँ हैं? सर, जैसे कि पहले क्लास होती थी और क्लास के बाद डेली असाइनमेंट लिया जाता था, जिसमें जीके भी होता था, मैथ भी, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, सबका। और इनके अलावा भी घर बैठ कर के भी इनको करने के लिए असाइनमेंट अलग से दिए जाते थे, ताकि बच्चा घर जा कर के भी अपना असाइनमेंट कर सके, अपने टाइम को यूज़ कर सके, बढ़िया एक रिजल्ट ला सके। तो बेटा ये जो असाइनमेंट करते थे आप, जो एक तो सिलेबस कराना हो गया, तो जो असाइनमेंट कराते थे, पेपर कराते थे, उसका आपको लगा कुछ फायदा? कि ये सब बहुत फायदा हुआ है उससे। जो भी क्वेश्चन उसमें से कराए जाते थे उसमें से भी आए थे क्वेश्चन। अच्छा, एक क्या असाइनमेंट दे देते हैं, असाइनमेंट का डिस्कशन भी होता था? यस सर, बाद में डिस्कशन कराते ये थे। बहुत बढ़िया भाई। कई बार क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स है ना, फोटोकॉपी तो दे देते हैं, उसकी लेकिन प्रॉब्लम भी बच्चों से ली जाती थी सर। जैसे बच्चे ने घर बैठ के असाइनमेंट किया और यहाँ आकर के फिर वो मैथ रीजनिंग की मेजर जो प्रॉब्लम होती थी वो बच्चे बैठ कर के यहाँ डिस्कस करते थे, उन्हें वो समझाए जाते थे, अच्छे से बताए जाते थे। नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आते थे तो बच्चा उस गलती को ना दोहराए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बिल्कुल भाई। देखो इस बिटिया से जैसे मेरी बात हुई, मैं द्वारका मोड़ पे भी बच्चों से बात हुई है, जिन बच्चों का भी पेपर हुआ है तो बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। जिन बच्चों ने मेहनत की थी तो उनका उस मेहनत के अकॉर्डिंग पेपर हो रहे हैं। और अब भगवान से कामना करते हैं कि ये जो इनकी मेहनत है वो सफलता में भी कन्वर्ट हो। दूसरी चीज़ है, एक चीज़, जो बच्चों का पेपर पेंडिंग अभी जिनकी आगे आने वाली डेट्स हैं, किसी का 20 को है, 21 को, 3 तारीख तक जैसे पेपर चलेगा, तो क्या होता है कि इन बच्चों का जो पुराने बच्चे हैं जिनका पहले पेपर हो चुका है उनका अच्छा पेपर होता है, तो जो बाकी बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन, एक जोश आ जाता है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में आ रहा है और वो पेपर में आएगा तो हम सफल भी ज़रूर होंगे। तो बहुत बढ़िया भाई। बेटा हम भी सर उसके लिए भी एक मैं बताना चाहूँगी कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पर वो क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, ताकि बच्चों को उनका बेनिफिट मिले। जैसा कि बच्चे हमें आकर के बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, उसी पर आधारित, उससे संबंधित वो और सेम के सेम वो क्वेश्चन भी हम डेली के डेली डाल रहे हैं, ताकि और जो बच्चे हैं जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनको बेनिफिट मिल सके और वो क्वालिफाई कर सके। बिल्कुल भाई, ये सर ने बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि जो खुंगा एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिल ही रहा है और उनको मिले। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे खुंगा एकेडमी का हिस्सा नहीं हैं और जो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में अपना वो करियर बनाए, उनका एक दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का सपना साकार हो, तो खुंगा एकेडमी क्या कर रही है कि डेली जो भी तीनों शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस करती है, उस एनालिसिस का सॉल्यूशन देती है और उसके साथ किस तरह के क्वेश्चन अभी आने वाले आगे दिनों में पेपरों में पूछे जा सकते हैं तो वो उनको बताए जाते हैं। इसके साथ एक और अपडेट दे देता हूँ, अभी 21 तारीख से एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी या अपना आर्मर्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्स में करियर बनाना चाहते हैं
तो वो खुंगा एकेडमी के अभी जो बैच स्टार्ट होंगे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बेस्ट विशेस बेटा।